नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, मनुष्य की जो लालसा है असीम रूप से विस्तार करने की लालसा है। वो चैतन्य सत्ता के साथ जुड़ने की लालसा भीतर में है। लेकिन हम सभी अपनी लालसा को कहां लगाते हैं? मार्केट में, दिन भर सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, टीवी पर, खरीदारी में, मैच में, सिनेमा में, किसी से बात कर कर हम अपनी जो विस्तार है वो भटका रखे हैं। बहुत जरूरी है चैतन्य सत्ता का विस्तार, और वो तब होगा जब हम मौन रहते हुए अपनी श्वासों के आसपास आएंगे। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, 15 मार्च 2023 रात्रि 1:36 के आसपास शनिदेव मार्गी अवस्था में अपने मित्र राहुदेव के नक्षत्र शतभिषा के प्रथम चरण में प्रवेश करेंगे। मित्रों, ये वीडियो आप सबके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 15 मार्च से लेकर 15 अक्टूबर तक शनिदेव राहुदेव के नक्षत्र शतभिषा में संचरण करेंगे। तो ये एक दिन का वीडियो नहीं है, 7 महीनों का वीडियो है। 7 महीने ये वीडियो आपके काम आएगा, इसलिए इसको ध्यान से सुने। और मेरा निवेदन है कि थोड़ी जानकारी देना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सब जगह सुनेंगे कि राहु राक्षस है वगैरह वगैरह, न जाने कितनी भय भ्रम भ्रांतियां। मेरी जिंदगी का जो 50-60 साल का अनुभव है वो रखने जा रहा हूं आपके साथ में, और ये वीडियो आपके काम आएगा, इसलिए थोड़ा सा समझाना जरूरी। यदि आपको ये नहीं सुनना है तो आप इसको फॉरवर्ड करके राशिफल पे चले जाना, लेकिन सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि सीधा ये सुनने में आता है कि राहु राक्षस है और राक्षस के नक्षत्र में शनिदेव का प्रवेश परेशानी का संकेत। कई जगह पर सहमत नहीं हो। शनिदेव इस समय अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण कर रहे हैं और शतभिषा नक्षत्र में 15 मार्च रात्रि 1:36 में प्रवेश करेंगे और 15 अक्टूबर 2023 तक रहेंगे। मैं पुनः याद दिला रहा हूं प्रिय दर्शकों और मित्रों, साथियों, बहुत उपयोगी है वीडियो आपके लिए, क्योंकि राहु का नाम आता ही एक अनजान का भय आप लोगों के भ्रमित कर देता है। आपको व्यर्थ के भय भ्रम भ्रांति नहीं रहे, इसलिए इस वीडियो को लेकर आपके सामने हूं। शनिदेव धर्म कर्म ज्ञान सुख समृद्धि सेवा भक्ति साधना समाधि के कारक ग्रह है। शनिदेव परम न्यायाधीश है, धर्माधिपति है, दंडाधिकारी, कर्म फलदाता है, और शनिदेव का मानव जीवन पर गहरा प्रभाव है। सूर्य पुत्र छाया संतान, कश्यप पुत्र, कश्यप वंशज, कश्यप अवतार का प्रतीक, नारायण का अनन्य भक्त और महादेव का शिष्य सूर्य शनिदेव। और कैसी विडंबना है, जो चराचर जगत को भय से मुक्त करता है, उससे आप भयभीत। शनिदेव जिस घर में विराजमान होते उस घर की वृद्धि करते, और जहां शनिदेव की दृष्टि होती है, निर्णायक रूप में शुभ अशुभ कर्मों का फल का निर्णय करते हैं। किस कर्म को किस प्रकार और कब और कैसे देना, यह कार्य है शनिदेव का। मानव के पूर्व जन्म और इस जन्म के अनुसार परम न्यायाधीश के पद पर विराजमान को शनिदेव अपना निर्णय करते हैं। और शनिदेव का संबंध जनता से, जनता जनार्दन से, सेवा से, अच्छे कर्मों से। हमारे शरीर का संपूर्ण नर्वस सिस्टम शनिदेव विराजमान है। हमारी मसल के बीच में शनिदेव विराजमान है, और हमारी आंखों की पुतलियों में शनिदेव विराजमान है। महादशा, ढैया, साढ़े साती, किस प्रकार निर्णय लेना, यह शनिदेव का काम है। कई बार हमें वर्तमान बड़ा विषकारी लगता है, बड़ा कष्टकारी लगता है, वही फल भविष्य में हमारे ऊपर अमृत बनकर बरसता है। इसलिए शनिदेव न्याय करते हैं, अन्याय नहीं। और पुनः मेरा निवेदन, राष्ट्र के शनिदेव से भयभीत होने की जरूरत नहीं। कर्म सुधारो, कुकर्मों से बचो, माता पिता की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र के प्रति वफादारी, और ओम शम शनिश्चराय, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। आज का जो विषय है बहुत अद्भुत है। शनिदेव 7 महीना राहुदेव के नक्षत्र शतभिषा में संचरण करेंगे, और शतभिषा नक्षत्र में शनिदेव का प्रवेश मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, मकर, कुंभ, मीन राशियों के लिए विशेष रहेगा, क्योंकि कर्क, वृश्चिक, मकर, कुंभ, मीन को साढ़े साती ढैया है, और मेष और सिंह और वृश्चिक पर शनिदेव की दृष्टि रहेगी। और विशेष रूप से उन लोगों पर ज्यादा प्रभाव जिनकी महादशा इस समय चल रही, या ढैया और साढ़े साती है। अब प्रभाव कैसा रहेगा, एक एक राशि को खोल के बताऊंगा, बस आप मेरे साथ रहिए।
शतभिषा नक्षत्र के स्वामी देवता राहु देव, और ये नक्षत्र वायु तत्व का नक्षत्र है और शनिदेव खुद वायु तत्व है। राहु देव और शनिदेव परम मित्र माने जाते हैं। थोड़ा सा शतभिषा नक्षत्र को समझ लीजिए, इसका सिंबल क्या है? सहस्त्र कमल यानी शतभिषा नक्षत्र, 100 तारों का पुंज शतभिषा नक्षत्र। और उपनिषदों और पुराणों में इसकी चर्चा है कि शतभिषा नक्षत्र को 100 वैद्य की उपमा दी गई है, यानी देवताओं का जो वैद्य है वो है शतभिषा नक्षत्र को एक माना है। शतभिषा यानी 100 तारों का पुंज, यानी शततारका भी इसे कहते हैं। थोड़ा सा समझिए, बहुत जरूरी है, यह अद्भुत विषय है, आपके काम आएगा। शतभिषा नक्षत्र का संबंध वैद्य से है, आयुष से है, देवताओं के वैद्य है। और कोई भी वैद्य कभी प्रतिकूल फल कैसे प्रदान करेगा? ये राहुदेव का नक्षत्र है। और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण करे, और विद्वानों का यह मत है कि कुंभ राशि राहुदेव की भी राशि है। तो मेरा जो अनुभव है कि शनिदेव शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करना बहुत शुभ, बहुत प्रभावकारी और 56 फाड़ के धन देगा, ये मेरा अनुभव है। इन दोनों देवताओं की, शनिदेव की और राहुदेव की राशि एक है, तत्व एक है, और दोनों में परम मित्रता है। और राहुदेव शनिदेव को अपना गुरु मानते, और वैसे भी राहुदेव कश्यप ऋषि की संतान है, इनका कुल भी एक है भाई। हाँ, यहां समझना होगा कि शनिदेव न्याय के देवता है और राहुदेव अनऑर्थोडॉक्स है, अनप्रेडिक्टेबल है, मैनिपुलेटिव देवता है, एक छाया घर है। और विद्वानों का यह भी मत है कि राहुदेव जिस राशि में विराजमान है उस राशि की राशि पति के अनुसार फल दे दे। और इस समय राहुदेव केतु के नक्षत्र में संचरण करे। और शतभिषा नक्षत्र बहुत प्रभावशाली और बहुत ही बलवान नक्षत्र है। राहुदेव इसके नक्षत्राधिपति है, और राहुदेव की अश्व योनि और राक्षस ग्रहण है। अश्व यानी घोड़ा, घोड़ा यानी गति, बहुत पावर है। अश्व में बहुत गति होती है, और घोड़े को सबसे तेज गति का माना गया भाई। हॉर्स पावर में कहते हैं, हॉर्स पावर, तो घोड़ा बहुत गतिशील है। राहु का गण राक्षस है, यानी वो करेगी जो उसकी मर्जी। अत्यधिक आत्मविश्वास, अहंकार, ये सारे गुण राहु में है, अनऑर्थोडॉक्स है, अनप्रेडिक्टेबल है। जिसके साथ उसके साथ है, उसके लिए सब कुछ अपना लुटा देंगे, और जिससे दुश्मनी है उससे दुश्मनी है। ये राहु के गुण है। लेकिन राहु इस समय शनिदेव के साथ रहेगा, क्योंकि त्रिकादश संबंध भी आएगा। राहुदेव मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। शतभिषा नक्षत्र बहुत की गति बहुत, और शनिदेव की गति थोड़ी धीमी है। लेकिन यह तब पता चलेगा जब मैं तारा चक्र पर आपसे बात करूं, जैसे जन्म तारा, संपत्ति, विपत्ति, जो तारा है, प्रतिहारी, क्षेमा, ये जो 9 तारा है, उसमें यह समझाऊंगा कि कहां प्रतिकूलता और कहां शुभ फल देगा। वहां थोड़ी सी सावधानी जरूर है, क्योंकि जब भी तारा चक्र में विपत्ति, प्रतिहारी और वध नक्षत्र में संचरण करेगा तो परेशानी का संकेत नजर आ रहा है। क्या परेशानी, वो मैं राशिफल में बताऊंगा। कुंभ राशि में विराजमान शनिदेव मेष, सिंह, वृश्चिक राशि पर दृष्टि डालेंगे। शतभिषा नक्षत्र में शनिदेव का 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं 12 के 12 राशियों का विशेष विवरण करूंगा। लेकिन मेरा निवेदन है कि शतभिषा नक्षत्र में शनिदेव का कुंभ राशि में संचरण शुभ और अनुकूल है, भयभीत होने की जरूरत नहीं। जो राशिफल बताने जा रहा हूं, ये राशिफल आपकी चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों, बच्चों के लिए भी। और बड़े ध्यान से सुनिएगा साथियों, क्योंकि मैं अपने विचार रख रहा हूं। मैं दावों में विश्वास नहीं करता, मेरा अपना शोध है, और यह शोध आपके लिए काम आए, मैं आपका आभारी रहूंगा। लेकिन मैं दावे नहीं करता, हमेशा कहता हूं सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका है। अब मैं आऊंगा राशिफल पर कि 12 राशियों पर शतभिषा नक्षत्र में शनिदेव का संचरण ये 7 महीना क्या फल देगा। और मैं कहना चाहूंगा कि वीडियो संभाल के रखना 7 महीना, क्योंकि हर राशि के लिए अद्भुत उपाय बताऊंगा मैं। अब मैं बात करूंगा सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए शनिदेव 6ठे और 7वें भाव के स्वामी होकर शश नामक पंचमहापुरुष योग में 7वें भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ के शतभिषा नक्षत्र में संचरण करेंगे 7 महीना। 9वें भाव में विराजमान राहु से शनिदेव का त्रिकादश संबंध, और 22 अप्रैल से बृहस्पति देव से भी शनिदेव का त्रिकादश संबंध बनेगा। 7वें भाव में विराजमान शनिदेव की तीसरी पूर्णदृष्टि भाग्य स्थान में मेष राशि से है। 7वीं पूर्णदृष्टि लगन भाव सिंह राशि से, और 10वीं पूर्णदृष्टि चतुर्थ भाव वृश्चिक राशि से रहेगी। 7 महीने मूल त्रिकोण राशि में शनिदेव का संचरण सिंह राशि वालों के लिए फलदायी रहेगा। भाग्य आपके पक्ष में करवट ले रहा है। अंधेरा छटेगा, उजाला आएगा। मान सम्मान, यश, कीर्ति में वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में आय में वृद्धि होगी। व्यवसाय में लाभ मिलेगा। विभिन्न योजनाओं को पूरा करने का मौका मिलेगा। कार्य व्यवसाय में अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। नौकरी के लिए समय अनुकूल है, और
जॉब संबंधी जो परेशानी है उससे पीछा छूटेगा। नौकरी में पदोन्नति हो सकती है, वेतन वृद्धि भी हो सकती है। आप ज्वेलर है, ट्रांसपोर्ट है, टेंट का काम करते हैं, इंश्योरेंस, कंप्यूटर, आईआईटी, टेक्नोलॉजी, प्रिंट मीडिया, वकालत, न्यायालय, या फिर आप मीडिया से संबंध रखते हैं, या पत्रकारिता में है, या फिल्म इंडस्ट्री में है। नक्षत्र गणना पूर्णतः लाभ और सफलता का संकेत दे रही है। कैरियर और शिक्षा के दृष्टिकोण से युवाओं और विद्यार्थियों के लिए इसमें पूर्णतः उनके पक्ष में है। युवाओं के लिए विशेष रूप कैरियर में अच्छे अवसर प्राप्त होंगे और विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। वे विद्यार्थी जो बाहर जाकर अध्ययन करना चाहते उनके लिए भी उत्तम संकेत नजर आ रहा है। लेकिन अत्यधिक आत्मविश्वास, संकालु प्रवृत्ति की वजह से जीवन साथी के साथ सामंजस्य में कमी आ सकती है, इससे बचिएगा। वैचारिक मतभेदों से दूर रहिएगा। दाम्पत्य संबंध में मनमुटाव नहीं हो, यह पूर्ण प्रयास आपको करना होगा। व्यर्थ के भ्रमण से बचिएगा। साझेदारी के कार्य में लाभ तो होगा, लेकिन झगड़ों की संभावना भी है, बच के रहेगा। जीवन साथी का सहयोग मनोनुकूल रहेगा। बस पार्टनर के लिए सकारात्मक और सोच आपको रखना बहुत जरूरी है। आंखों पर भ्रम का पर्दा परेशानी पैदा करेगा, इसलिए आंखों से भ्रम का पर्दा हटाइएगा। और विशेषकर पेट, आंतें, गैस, सर्वाइकल, मांसपेशी संबंधी कोई समस्या है तो तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिएगा। अब मैं तारा चक्र के हिसाब से बात करूंगा, क्योंकि एक राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, तो सिंह राशि में भी 3 नक्षत्र हैं। यदि आपकी सिंह राशि और आपका जन्म मघा नक्षत्र में हुआ है तो तारा चक्र के हिसाब से शनिदेव के शतभिषा नक्षत्र में संचरण करने से आपका संबंध साधक तारा से बन रहा है। तो कामकाज, कारोबार, नौकरी, जॉब में सफलता के अच्छे मौके मिलेंगे। कानूनी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। पैसा कमाने का उत्तम अवसर प्राप्त होगा। पुरानी परेशान से मुक्ति मिलेगी और मान सम्मान में वृद्धि होगी। धन वृद्धि होगी, जनता से जुड़ने का अवसर मिलेगा। कामकाज में लाभ मिलेगा, सफलता मिलेगी, काम बनेगा। बस अपने पर अंकुश रखना है। ताते पाव पसारी, जाते लंबी शोर। आपकी सिंह राशि और आपका जन्म पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है तो तारा चक्र के हिसाब से शनिदेव की शतभिषा में संचरण करने से प्रतिहारी तारा से आपका संपर्क बन रहा है। हाँ, प्रतिहारी तारा में जब संपर्क बनता है तो रिश्तों को लेकर तनाव का संकेत मिल रहा है। तो व्यर्थ का भय भ्रम नहीं पाले, मानसिक संतुलन अच्छा रखें, अपनों के साथ विरोध नहीं करें, अपनों के साथ संतुलन बनाकर चलेंगे तो अच्छा रहेगा। आपकी सिंह राशि है और आपका जन्म उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है तो तारा चक्र के हिसाब से शनिदेव का शतभिषा नक्षत्र में संचरण 6वां तारा से संपर्क बन रहा है। कार्य में सफलता मिलेगी, रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी, सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। साथ ही सुख समृद्धि का उपयोग करेंगे और अपनों का साथ प्राप्त होगा। सामाजिक सरोकार बढ़ेगा। विशेष सावधानी क्या, विशेष रूप से पारिवारिक रिश्तों को लेकर लापरवाही नहीं बरते, परिवार को साथ लेकर चले। जीवन साथी को हर निर्णय में साथ लेकर चलेंगे तो परेशानी कम आएगी। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। व्यर्थ के भ्रमण और बयानबाजी से बचे। बिना सोचे समझे किसी की मध्यस्थता नहीं करें। क्या उपाय करें? हर रोज घर में सुबह सुबह सूर्य उदय से पूर्व सरसों का तेल का दीपक जलाए। ओम ह्रीम सूर्य पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करें। शनिवार का व्रत रखें, भूमि सेवन करें, नमक नहीं देखें और उड़द की खिचड़ी से व्रत खोले। और शनिवार दिन मछलियों को भोजन देना बड़ा उत्तम रहेगा। मांस और मदिरा का सेवन नहीं करें। हर रोज संध्या काल में पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना तेल का उत्तम रहेगा। किसी भी शनिवार दिन अपने वजन के बराबर गेहूं या देसी चने जरूरतमंद गरीब व्यक्ति को दान में दीजिए। गौशाला में सस्यों की खली का दान देना अनुकूल उपाय है। अद्भुत उपाय बता रहा हूं। सूर्य पुत्र उद्रिक देही विशालाक्षा सुप्रिया मंदाचार प्रश्न आत्मम पीड़ा हरतम में शनि। हर रोज सूर्य उदय से पूर्व सरसों का तेल का दीपक जलाकर इस मंत्र का 108 बार जाप करना। कैरियर, कारोबार, नौकरी में अच्छी सफलता मिलेगी। ये उपाय आपके लिए 7 महीनों के लिए है। नमो नारायण। और बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए शनिदेव पंचम और छठे भाव के स्वामी गुरु छठे भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में शतभिषा नक्षत्र में संचरण करेंगे। अष्टम भाव में विराजमान राहु से शनिदेव का त्रिकादश संबंध। 22 अप्रैल में बृहस्पति देव से त्रिकादश संबंध। छठे भाव में विराजमान शनिदेव की तीसरी पूर्णदशी अष्टम भाव मेष राशि पर रहेगी। सप्तम पूर्णदशी द्वादश भाव सिंह राशि पर रहेगी। दसम पूर्णदशी तीसरे भाव वृश्चिक राशि पर रहेगी। 7 महीने जिस तरह की ग्रह योगा कन्या राशि को व्यवसाय में मान मिलेगा। व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा। धन प्राप्ति के योग बनेंगे। आपकी सफलता, कामयाबी शत्रु पक्ष सहन नहीं कर पाएगा। आपके विरोध में शत्रु पक्ष षड्यंत्र कर हानि पहुंचा सके, बस इस बात का ध्यान रखें। इसलिए अपनी योजनाओं को किसी के साथ शेयर नहीं करे तो अच्छा रहेगा। कार्य, व्यवसाय, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से शत्रु पक्ष से सावधान रहने का प्रबल संकेत है। हाँ, लेकिन आप अपने काम में दृढ़ता के साथ डटे रहे, सफलता मिलेगी। कोई भी बड़ा व्यापारिक निर्णय धैर्य से ले। मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। कोर्ट कचहरी के मसले हल होंगे। संघर्षपूर्ण परिस्थिति से छुटकारा मिलेगा और व्यवसाय और नौकरी में बरकरार और आर्थिक लाभ मिलेगा। मार्केटिंग,
सेल्समैन, बैंकिंग, होटल, न्यायालय, बीमा कंपनी, इंटीरियर डेकोरेटर, ज्वेलर, फिल्म इंडस्ट्री, विज्ञान के क्षेत्र में बेहद सुखद परिणाम आपको प्राप्त होंगे। छठे भाव में कामकाज, कारोबार, कैरियर, आर्थिक पक्ष और निजी रिश्तों के लिए ठीक संकेत नजर आ रहा है। युवा और विद्यार्थी के लिए कैरियर और शिक्षा के दृष्टिकोण से समय ठीक है। उस शिक्षा की प्राप्ति में जो व्यवधान है उनसे पीछे चलकर प्रकृति का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रतियोगी परीक्षा, इंटरव्यू में प्रयासरत जातकों को बेहतर परिणामों की प्राप्ति होगी। पढ़ाई पर ध्यान जरूर देना होगा, लेकिन सफलता है। पढ़ाई में रुचि कम नहीं होनी चाहिए। मेहनत से जी नहीं चुराना, सफलता आपका दामन चूमे। पारिवारिक दृष्टिकोण शनिदेव संकेत दे रहे हैं कि इस समय समझौतावादी नीति आपको अपनानी पड़ी। घरेलू जीवन में कलह और क्लेश को वार्तालाप से सुलझाने का प्रयास करें। कोशिश करें कि परिवार के लोग आपके साथ खड़े रहे। इन सारी चीजों के बाद भी मैं कह सकता हूं कि जीवन साथी का पूर्ण सहयोग रहेगा। निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि तारा चक्र के हिसाब से क्या संकेत दे रहा है, क्योंकि प्रत्येक राशि में 3 नक्षत्र होते हैं। कन्या राशि आपकी और आपका जन्म नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी से है, तो तारा चक्र के हिसाब से शनिदेव की सतभिता में संचरण आपका 6वां तारा से संपर्क बना, और 6वां तारा से संपर्क बनने से समय आपके लिए पूर्ण लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। भाग्य आपके पक्ष में रहेगा। उन्नति और प्रगति का अवसर मिलेंगे। कारोबार में उन्नति के अच्छे मौके मिलेंगे और धन प्राप्ति का मौका मिलेगा। कन्या राशि और जन्म हस्त नक्षत्र में हुआ है। तारा चक्र से शनिदेव का सतभिषा नक्षत्र में संचरण विपत्त तारा से संकेत, और इस तारा में संचरण कन्या राशि वालों के लिए परेशानी का संकेत है। और इन दोनों को आपस में योनि दोष भी है, नाड़ी दोष भी है। विपत्त तारा का संचरण आपको अनावश्यक विवाद, शत्रु, षड्यंत्र का संकेत दे रहा है। शत्रु आपको परेशान कर सकता है, वाद विवाद से नुकसान होगा। कामकाज, कारोबार, नौकरी में अनावश्यक परेशानी का संकेत भी है। स्वास्थ्य को लेकर भी परेशानी नजर आए। खान पान में परिशुद्धता रखें। आंखों संबंधी और गैस्ट्रिक संबंधी कोई परेशानी है तो तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिए। पेट संबंधी किसी भी परेशानी में लापरवाही नहीं बरतें। कन्या राशि आपकी और जन्म जो नक्षत्र वो चित्रा नक्षत्र है, तो तारा चक्र के हिसाब से शनिदेव का सतभिषा नक्षत्र में संचरण संपत्त तारा से बन रहा, और ये आपके लिए उत्तम है। कामकाज, कारोबार, नौकरी के हिसाब से यदि आपको चित्रा नक्षत्र में जन्म और आपकी राशि कन्या राशि, कारोबार में सफलता मिलेगी। लेन देन के मसले, धन प्राप्ति के अवसर मिलेंगे। मनोबल बहुत मजबूत रहेगा। कामकाज के लोग भाग्यशाली महसूस करेंगे। शत्रु षड्यंत्र पीछे चले और कार्य में सफलता मिलेगी। विशेष सावधानी क्या कन्या राशि वालों, यदि आपने किसी से कोई वादा किया तो लापरवाही नहीं बरते, उस वादे को पूरा करें। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। लीवर संबंधी कोई परेशानी है तो चिकित्सा में तुरंत डॉक्टर से सलाह ले और दवा समय पर। शत्रु षड्यंत्रों लेकर सावधान रहे। निजी संबंधों को लेकर पवित्रता बरते। नकारात्मक ऊर्जा से बचकर रहें। अपनी बातों को किसी से नहीं बताएं और खर्चे पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी। कन्या राशि वालों, इन 7 महीनों में क्या उपाय करें? हर रोज घर में सुबह शाम शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए और गणेश गायत्री का जाप करना अति उत्तम रहेगा। प्रत्येक बुधवार दिन नीले आग के पुष्प भगवान श्री गणपति के चरणों में अर्पित करना लाभदायक रहेगा। श्री यंत्र और लक्ष्मी जी के अष्टलक्ष्मी यंत्र की स्थापना अपने पूजा घर में करें और हर रोज श्रद्धा अनुसार पंचोपचार पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत करें, आरती करें, भोग लगाए, आपके लिए अच्छा रहेगा। मंगलकारी शनि मंत्र का जाप 7 महीना करना उत्तम रहेगा। नीलांजनम क्षमा भासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तम शंभुतम तम नमामिम शनिश्चरम। शनिवार दिन गाय को हरा चारा देना कामकाज कारोबार के दृष्टिकोण से उत्तम उपाय रहेगा। भगवान शिव के शिवलिंग पर नमः शिवाय का जाप करते हुए बेलपत्र अर्पित करना लाभकारी रहेगा। तो ये था कन्या राशि वालों के लिए सतभिषा नक्षत्र में शनिदेव के संचरण का प्रभाव, समाधान, सावधानियां। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए शनि चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में सतभिषा नक्षत्र में संचरण करें। यानी तुला राशि वालों के लिए शनिदेव पंचम भाव में संचरण कर रहे हैं। सप्तम भाव में विराजमान राहु देव से शनिदेव का त्रिकादश संबंध, तो 22 अप्रैल से बृहस्पति देव से भी त्रिकादश संबंध रहेगा। पंचम भाव में विराजमान शनिदेव की तीसरी पूर्णदर्शी सप्तम भाव मेष राशि पर रहेगी और सप्तम पूर्णदर्शी एकादश भाव सिंह राशि पर रहेगी और दसम पूर्णदर्शी धन भाव वृश्चिक राशि पर रहेगी। 7 महीने मूल त्रिकोण राशि कुंभ में शनिदेव का संचरण कारोबार के क्षेत्र में अचानक अनुकूल बदलाव देखने को मिलेंगे। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, नौकरी में सफलता मिलेगी, धन की अच्छी प्राप्ति होगी। लेकिन नक्षत्र गणना यह भी कह रहा है कि नौकरी हो, चाहे कारोबार हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे कामकाज, कड़ी मेहनत और परिश्रम में कमी नहीं आने देना है। आर्थिक लाभ में, आर्थिक स्रोतों में कोई कमी नहीं रहेगी। बस आप अपने परिश्रम पर ध्यान और खर्चों पर थोड़ी सी अंकुश रखें। शनिदेव हमेशा कर्म फल दाता है, इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दें। कर्मों में शुद्धिकरण और कर्मों में विश्वास बहुत जरूरी है।
यदि आप फूड प्रोडक्ट, सेल परचेज, पत्रकारिता, मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री, कोचिंग सेंटर, सोशल मीडिया, इंटरनेट, संचार के माध्यम से स्टेशनरी का कारोबार, खाद्य सामग्री संबंधी व्यवसाय, कपड़ों का व्यापारी है तो इस क्षेत्र में चाहे आपका व्यवसाय हो चाहे नौकरी हो, अच्छा लाभ मिलेगा। कामकाज, कारोबार, आर्थिक दृष्टिकोण से निजी रिश्ते को ठीक संकेत मिल रहे हैं और निजी रिश्तों की वजह से कामकाज, कारोबार, नौकरी में अच्छे अवसर मिलेंगे। तुला राशि वाले शनिदेव का ये नक्षत्र परिवर्तन वरदान साबित होगा। युवा और विद्यार्थियों, कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में ये 7 महीने शनिदेव अनुकूल फल प्रदान करेंगे, सफलता मिलाएंगे। कैरियर संबंधी मसले हल होंगे। हाँ, थोड़ा धीमी गति जरूर है लेकिन सफलता दामन चूमेगी। बस संयम, धैर्य और सूझबूझ से प्रयास करना, सफलता जरूर मिलेगी। युवा और विद्यार्थियों के लिए एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अनावश्यक खर्चों से बने और रात्रि भ्रमण नहीं करें। कार्य, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टि में शनिदेव की स्थिति आपके लिए अनुकूल रहेगी। मेहनत के अनुरूप फलों की प्राप्ति होगी। मर्यादाओं में रहे, माता पिता की आज्ञाओं का पालन करें। निजी संबंधों में किसी को धोखा नहीं दे। पारिवारिक दृष्टिकोण शनिदेव संकेत दे रहे हैं कि परिवार की स्थिति थोड़ा सा उतार चढ़ाव रह सकता है। पारिवारिक परिस्थितियों के लिए चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। जीवन साथी से छोटे मोटे वाद विवाद हो सकता है। मानसिक तनाव भी नजर आ रहा है। वाणी की जो असंयमता है वो आपको, वाणी में संयम रखना बहुत जरूरी है। अब मैं तारा चक्र के हिसाब से बात करूंगा कि आपकी तुला राशि है, क्योंकि प्रत्येक राशि में 3 नक्षत्र होते हैं। आपकी तुला राशि और आपका जन्म नक्षत्र चित्रा है, तो तारा चक्र के हिसाब से शनिदेव के सतभिषा नक्षत्र में संचरण करने से संपत्ति तारा से संपर्क बन रहा है। और संपत्ति तारा कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, जॉब संबंधी मसलों में उत्तम लाभ और सफलता का अच्छा संकेत दे रहे हैं। आपके वर्चस्व में बढ़ोतरी होगी। कार्यस्थल पर आपकी पकड़ रहेगी। कार्य कुशलता और कार्य की क्वालिटी में बढ़ोतरी होगी। बॉस और सहकर्मी आपके साथ खड़े रहेंगे। धन संबंधी मसले हल होंगे। निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और अकस्मात कहीं से रुका हुआ धन भी प्राप्त होगा। आपकी तुला राशि है और आपका जन्म स्वाति नक्षत्र में हुआ है, तो तारा चक्र के हिसाब से शनिदेव के सतभिषा में संचरण करने जन्म तारा से संपर्क बन रहा है और जन्म तारा से संपर्क बनने से अच्छा संकेत नजर आ रहा है। मनोबल मजबूत होगा, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, परिवार का साथ मिलेगा, सामाजिक वातावरण अच्छा रहेगा, सामाजिक सरोकार बढ़ेगा। संतान पक्ष के लिए बड़ा अच्छा समय और संतान को लेकर आ रही परेशानी से मुक्ति मिलेगी। लाभ मिलेगा हर कार्य में, सोच से ज्यादा। आपकी तुला राशि और आपका जन्म नक्षत्र विशाखा है। तारा चक्र विशाख शनिदेव की सतभिषा में संचरण अतिवित्त तारा से संपर्क बन रहा है। सुफलों की प्राप्ति होगी। उठापटक बाधाएं, परेशानियां, कष्ट से छुटकारा मिलेगा। नौकरी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। व्यवसायिक संबंधों में सुधार होगा। नए व्यवसायिक संबंध बनेंगे। देश विदेशी कारोबारी संबंधों में अनुकूलता आएगी। सामाजिक वर्चस्व भी अच्छा रहेगा। सावधानी क्या है? आलस्य को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। अपनी सोच को सकारात्मक रखें। विवादी सौदों में पूंजी निवेश नहीं करें। रिश्तों की पवित्रता का कड़ा ध्यान रखें। वैवाहिक मर्यादाओं का पालन करें। सरकार विरोधी कोई कार्य ना करें। क्या उपाय करें? प्रत्येक शनिवार को इस 7 महीना जब आपको मौका मिले, शनिवार दिन वजन के बराबर दूध की खीर बनाकर गरीब जरूरतमंद कन्याओं को अपने हाथ से भोजन कराइएगा। सफेद वस्त्रों का दान देना बड़ा शुभ रहेगा। नीलांजनम क्षमाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तम शंभुतम तम नमामि। इस मंत्र का जाप करना कल्याणकारी रहेगा। शनिवार दिन अपने हाथ की नाप का 19 हाथ लंबा काला धागा, इसकी माला बना दीजिए और अपने गले में धारण करिए। सब कष्टों से छुटकारा मिलेगा। यह धागा आपको शनिधाम में भी मिल जाएगा। प्रतिदिन हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत नमः शिवाय का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करने से कैरियर, कामकाज, कारोबार में अच्छी सफलता मिलेगी। तो ये था तुला राशि वालों के लिए शनिदेव का सतभिषा नक्षत्र में संचरण का प्रभाव, सावधानी और समाधान। अब मैं बात करूंगा वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए शनिदेव तीसरे और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में सस नामक पंच महापुरुष योग में संचरण कर रहे हैं। छठे भाव में विराजमान राहु देव से शनिदेव का त्रिकादश संबंध और 22 अप्रैल से बृहस्पति देव से भी त्रिकादश संबंध रहेगा। चतुर्थ भाव में विराजमान शनिदेव की तीसरी दृष्टि छठे भाव पर मेष राशि पर है और सप्तम दृष्टि 10th भाव सिंह राशि पर है। 10th पूर्ण दृष्टि लगन भाव वृश्चिक राशि पर है। ये 7 महीने मूल त्रिकोण राशि कुंभ में सतभिषा नक्षत्र में शनिदेव का संचरण वृश्चिक राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा। चतुर्थ भाव कामकाज है, कारोबार है, कैरियर है, आर्थिक पक्ष है, प्रॉपर्टी है, भूमि भवन है, माता है, आपका निजी सुख है, तो अच्छा संकेत मिल रहा है। हर कार्य में परिश्रम का अनुकूल सफलता मिलेगी। समय पर आपके सारे कार्य पूर्ण होंगे।
आपकी सोच, कार्य क्षमता दोनों का परिणाम दूसरों के लिए बेहतर रहेगा, बहुत बहुत बेहतर रहेगा। रिजल्ट बनो अनुकूल रहेंगे, ऊर्जा से भरपूर आप रहेंगे। हाँ, थोड़ा सा लड़ाई झगड़े की संभावना, इससे बचकर रहना चाहिए। उच्च अधिकारी से बनाकर रखना चाहिए नौकरी में, और सहयोगियों को साथ लेके चलेंगे तो मनोअभिलाषाओं की पूर्ति का अच्छा संकेत है। फिर भी चाहकर भी शत्रु आपका नुकसान नहीं कर सकता, शत्रु पक्ष पर आपकी विजय होगी। चतुर्थ भाव में विराजमान शनिदेव की तीसरी पूर्णदर्शी छठे भाव को पर है, विजय का पूर्ण संकेत दे रही। शिक्षा के दृष्टिकोण से विद्यार्थियों के लिए समय पूर्ण सफलता का संकेत है। वृश्चिक राशि वालों चतुर्थ दैया का पहला चरण है, कहीं डरने की जरूरत नहीं। रजत भाव में शनिदेव का प्रवेश है। चौथा स्थान माता है, भवन है, भूमि है, प्रॉपर्टी है। डर से बाहर आई और अपने जीवन को संतुलित बनाई। गणनाएं संकेत कार्य क्षेत्र में मनोनुकूल कार्य सफलता प्राप्त होगी, रुके हुए काम बनने में, रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। जमीन जायदाद में किया गया पुण्य से आर्थिक पक्ष की सुदृढ़ता देगा। नौकरी में अनुकूलता का संकेत मिल रहा है। मनोनुकूल इंक्रीमेंट और लाभदायक जिम्मेदारी अवश्य मिलेगी। खर्च होंगे लेकिन आमदनी आपको प्राप्त होती रहेगी। पारिवारिक दृष्टिकोण से समय अनुकूलता का संकेत दे रहा है। पारिवारिक सदस्य एक साथ बैठेंगे, पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग मिलेगा, परंतु आपके परिवार का आपके साथ खड़ा रहना बहुत जरूरी है। परिवार आपके साथ खड़ा रहे, आपको पारिवारिक आवश्यकताओं पर ध्यान देना होगा। विशेषकर पारिवारिक सदस्यों की सेहत को लेकर लापरवाही नहीं बरती। आवास परिवर्तित करना, मकान में कुछ रेनोवेशन करना समय अनुकूल है। यदि आपकी वृश्चिक राशि है और आपका जन्म विशाखा नक्षत्र, क्योंकि प्रत्येक राशि में 3 नक्षत्र होते हैं। वृश्चिक राशि और आपका जन्म विशाखा नक्षत्र है, तारा चक्र के हिसाब से शनिदेव के सतभिजा संचरण से अति मित्र तारा से संपर्क बना हुआ है। यह समय पूर्णता लाभ और सफलता का संकेत है। चाहे कामकाज हो, चाहे कारोबार हो, चाहे नौकरी, चाहे समाज हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे परिवार हो, हर जगह आपको सफलता मिलेगी। प्रॉपर्टी सेल परचेज में अच्छा लाभ मिलेगा। जमीन जायदाद की प्राप्ति होगी, शुभ समाचारों की प्राप्ति, रुके हुए धन की प्राप्ति होगी, रुके हुए काम बनेंगे। प्रॉपर्टी में किया गया निवेश लाभ देगा। भूमि भवन प्राप्ति का प्रबल योग। आपकी वृश्चिक राशि और आपका जन्म नक्षत्र अनुराधा है, तो तारा चक्र के हिसाब से शनिदेव का सतभिजा नक्षत्र संचरण मित्र तारा से संपर्क बन रहा है। नक्षत्र संचरण मित्र तारा से होने से सफलता ही सफलता, कोई परेशानी नहीं है। जॉब में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, नौकरी में इंक्रीमेंट होगा, संतान पक्ष अनुकूल होगा, जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा, कारोबार में सफलता मिलेगी, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे। यदि आप व्यापारी है तो धन प्राप्ति होगी, और नौकरी में तो आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। बहुत अच्छा समय है। यदि आपकी वृश्चिक राशि जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ है तो तारा चक्र के हिसाब से शनिदेव का सतभिजा नक्षत्र में आपका संबंध बुध तारा से हो रहा है, और यह अच्छा नहीं माना जाता है। ज्येष्ठा नक्षत्र में जिनका भी जन्म हुआ है, कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार को लेकर विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। क्रोध पर अंकुश रखना पड़ेगा। डंक मारने की आदत से बचना होगा। बोल अमोल के बोल हिये में तोल पीछे तोल, इस बात का ध्यान रखना होगा। बहुत जरूरी, इस समय सरकार विरोधी काम नहीं करें। नौकरी में है तो बॉस के पीछे नहीं, बैक बाइटिंग नहीं करें, और राजनीतिक जोड़ तोड़ से अपने आप को दूर रखें तो अच्छा रहे, क्योंकि थोड़ी सी परेशानी है यदि जन्म आपका ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ है तो। विशेष सावधानी है। रिश्तों और व्यावसायिक सौदों में विशेष सावधानी बरतें। डॉक्यूमेंट को लेकर लापरवाही नहीं करें। व्यर्थ के भय भ्रम भ्रांति से दूर रहे। फॉल्स इल्यूजन से को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। तार्किक बुद्धि पर कंट्रोल रखें। उतना बोले जितना अनुभव है। अत्यधिक आत्मविश्वास और क्रोध आपको नुकसान दे सकता है। क्या उपाय करें? शनिवार का व्रत करें। ये 7 महीने हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत ब्रह्म मुहूर्त में अपने पूजा आश्रम में सरसों का तेल का दीपक जलाए, दशरथ कर शनि स्तोत्र का पाठ करें, और शाम को सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल के दौरान भी करें। प्रत्येक अमावस्या के दिन गरीबों को भोजन कराएं, वस्त्रों का दान दें, अन्न का दान दें, गौशाला में चारा का दान दें, और हर शनिवार को शनिदेव के चरणों में तेल अर्पित करें। पितरों के नाम से गरीब लोगों को भोजन और वस्त्र का दान देना भी शुभ रहेगा। और संपूर्ण सफलता के लिए प्रत्येक शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त में नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक शनिदेव का पूजन करें, सरसों के तेल का दीपक जलाए, शुद्ध आसन पर शनि मृत्युंजय स्त्रोत या शनि कवच का 5 पाठ अवश्य करें। शनि मृत्युंजय स्त्रोत, शनि कवच www.shanidham.in या www.shanidham.org या www.shanidham.in पे मिल जाएगा। यह था वृश्चिक राशि वालों के लिए शनिदेव का सतभिजा नक्षत्र में संचरण का प्रभाव, सावधानी और समाधान। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है, और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी, और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं
कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग में जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।